नमस्कार। मिथुन लग्न वालों के लिए आने वाले कुछ साल करियर के लिहाज से सब कुछ बदल देने वाले हो सकते हैं। जी हाँ, कर्म और अनुशासन के ग्रह शनि आपके 10वें घर यानी कर्म भाव में आ चुके हैं। ये एक ऐसी परीक्षा है जो आपके प्रोफेशनल जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। देखिए, इस पूरे ट्रांजिट का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। एक तरफ आपको लगेगा कि किस्मत दरवाजा खटखटा रही है और दूसरी तरफ बहुत बड़े और गहरे बदलावों की आहट भी सुनाई देगी। तो सवाल ये है कि भाग्य और उथल-पुथल ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और कहाँ हो रहा है। शनि, जिन्हें हम कर्म फल दाता कहते हैं, वो आपके चार्ट के बिल्कुल शिखर पर यानी 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में इसे कर्म का घर माना जाता है। अब 10वां घर सिर्फ आपकी नौकरी या बिजनेस नहीं है। नहीं, ये समाज में आपकी पहचान है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस है। ये वो स्टेज है जहां दुनिया आपके काम को देखती है, उसे सराहती है। इसलिए जब शनि जैसा कोई बड़ा ग्रह यहाँ आता है तो ये आपके पूरे पब्लिक लाइफ के लिए एक बहुत बहुत बड़ी घटना बन जाती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि की भूमिका दोहरी और बहुत ही अनोखी है। और सच कहूं तो यही बात इस गोचर को इतना मुश्किल और इतना शक्तिशाली बनाती है। शनि आपके लिए दो बिल्कुल अलग अलग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, शनि के दो रूप हैं। एक तरफ वो 9वें घर के स्वामी हैं, जो कि भाग्य का घर है, गुरुओं के आशीर्वाद का घर है। लेकिन दूसरी तरफ वो 8वें घर के भी मालिक हैं, जो अचानक होने वाले बदलाव, रुकावटें और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए ये समय मौका भी है और चुनौती भी। एक अनोखा संगम है ये। अच्छा, चलिए इस विश्लेषण में एक और लेयर जोड़ते हैं। शनि का ये जो गोचर है, ये रेवती नक्षत्र में हो रहा है और हर नक्षत्र की अपनी एक खास एनर्जी होती है जो इस गोचर के नतीजों को और भी स्पेसिफिक बना देती है। तो रेवती नक्षत्र का मतलब है पोषण, आध्यात्मिक गाइडेंस, फॉरेन कनेक्शन, लंबी यात्राएं। तो जब शनि यहाँ आते हैं तो ये क्या दिखाता है? यही कि करियर में ग्रोथ शायद किसी विदेशी कंपनी से जुड़कर हो, या किसी गहरे रिसर्च वाले काम में मिले, या फिर किसी आध्यात्मिक काम से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, ये भी बताता है कि जीवन का कोई पुराना चैप्टर अब खत्म हो रहा है और एक बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है। अच्छा, एक बात और, शनि का असर सिर्फ करियर पर नहीं रुकेगा। अपने सिंहासन यानी 10वें घर से शनि की नज़र जीवन के 3 और जरूरी हिस्सों पर पड़ेगी, तो एक तरह का रिपल इफेक्ट होगा। देखते हैं ये कहाँ कहाँ महसूस होगा। सबसे पहले शनि की नज़र है 12वें घर पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विदेश यात्रा के मौके, फॉरेन कंपनीज के साथ काम, या अकेले में शांति से काम करने के मौके मिल सकते हैं। पर हाँ, एक चेतावनी भी है। 12वां घर छिपे हुए खर्चों का भी होता है, तो अपने बजट पर, अपने खर्चों पर पैनी नजर रखनी होगी। फिर शनि की सीधी नजर पड़ेगी 4थे घर पर। 4था घर यानी घर, परिवार, माँ, प्रॉपर्टी। तो अब ध्यान घरेलू जिम्मेदारियों पर भी जाएगा। हो सकता है घर या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में थोड़ा प्रेशर महसूस हो, या कोई काम अटक जाए, या कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाए। अब देखिए, यहीं पर एक असली चुनौती आती है। एक तरफ करियर में ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। इस बैलेंस को कैसे साधा जाए, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अगर किसी के पास इसका कोई अनुभव या तरीका है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, दूसरों को भी मदद मिलेगी। और आखिर में शनि की दृष्टि 7वें घर पर भी पड़ेगी, जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। तो ये रिश्तों में ज्यादा गंभीरता और जिम्मेदारी की मांग करेगा। हो सकता है कोई नई पार्टनरशिप शुरू करने में देरी हो, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, शनि जब कुछ बनाता है तो वो बहुत ठोस और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गोचर में कुछ बड़ी चुनौतियां भी आ सकती हैं, खासकर अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पहले से ही थोड़ी कमजोर है। और यही इस गोचर की सबसे कड़वी सच्चाई हो सकती है। करियर में अचानक से एक अस्थिरता आ सकती है, बॉस या सीनियर्स के साथ कहासुनी हो सकती है, काम का प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि संभालना मुश्किल लगे, और वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। तो इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना ही समझदारी है।
हम सब कभी न कभी काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजरते हैं, है ना? तो इसे मैनेज करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? कोई ऐसी टिप या तरीका जो आपके लिए काम करता हो? नीचे ज़रूर शेयर करें, क्या पता आपकी सलाह किसी और के बहुत काम आ जाए। ठीक है, तो चुनौतियों की बात हो गई, अब फोकस करते हैं समाधान पर। इस मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? वो कौन से कदम हैं जो उठाने चाहिए? चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। तो ये रहा एक तरह का गेम प्लान। पहला, अपने काम पर एकदम लेजर शार्प फोकस रखिए। दूसरा, कड़ी मेहनत। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि मेहनत का फल देने में देर नहीं लगाते। तीसरा, धैर्य, पेशेंस। शनि के परिणाम हमेशा धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, इस सब के बीच अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। आज जो भी मेहनत की जा रही है, जो भी अनुशासन दिखाया जा रहा है, वो आने वाले कई सालों के लिए एक मजबूत नींव बना रहा है। एक ऐसी नींव जो आगे चलकर इज्जत, रुतबा और एक स्थायी सफलता दिलाएगी। तो बस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए,